बड़ी खबर सामने आ रही है। कवर्धा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर से आप तमाम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। यहाँ सड़क हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई है और 7 घायल हुए हैं। तो ये बड़ी दुखद खबर, इस वक्त तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कवर्धा में ये भीषण दुर्घटना हुई है और भीषण ये सड़क हादसा, इस सड़क हादसे में 15 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। 7 घायल बताए जा रहे हैं। पिकअप वाहन पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा है कि तेंदुपत्ता तोड़कर ये सभी मजदूर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और पलटने से ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 15 मजदूरों की जान चली गई है। 7 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको आन-फान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनका इलाज लगातार जारी है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर कई लोग सड़क किनारे लेटे हुए आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। भीषण यह हादसा, पिकअप वाहन भी पलटा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है और इस पिकअप वाहन पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई है। कुकदूर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो भीषण हादसा, ये सभी मजदूर तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि करीब 40 की संख्या में ये मजदूर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 15 मजदूर काल कलवित हो गए हैं। तो बेहद ये दुखद हादसा छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 15 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है और कवर्धा हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुख जताया है। अपडेट सामने आ रही है। इस हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने संज्ञान लिया है और उन्होंने दुख जताया है। बड़ी खबर, कवर्धा हादसे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने संज्ञान लिया है, दुख जताया है उन्होंने। इस घटना को लेकर तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 15 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी आदिवासी समाज के बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि इन तमाम दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना करते हैं। दुखी हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कवर्धा हादसे के बाद मौके के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा रवाना हो गए हैं। पिकअप वाहन पलटने से जो बड़ा हादसा हुआ है, घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। तो मौके पर निरीक्षण करने के लिए, वहां की जनता का दुख नजदीक से महसूस करने के लिए डिप्टी सीएम और खबर पर ज्यादा जानकारी और हमसे बात करने के इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की विधायक भावना बोहरा जी जुड़ रही हैं। मैम, बहुत दुर्घटना हुई है, बहुत दर्दनाक है। 15 मजदूरों की मौत हो गई है, 7 घायल बताए जा रहे हैं। क्या आपको कारण लग रहा है इसके पीछे और प्रशासन इस जख्मों पर किस तरीके का मरहम लगाने जा रहा है? जी जी जी, मुझे अभी 10-15 मिनट पहले ही जानकारी हुई किस तरीके से घटना हुई है। बहुत दुखद घटना है, क्योंकि उस क्षेत्र की मैं जनप्रतिनिधि हूँ और वो मेरे एक परिवार जैसे ही हैं। लगातार हम लोगों का साथ हमेशा पिछले 4-5 सालों से बहुत घनिष्ठता रही है। बहुत दुखद है। लगभग 14 से 15 लोगों की जो मृत्यु की जो सूचना मुझे मिली है, कुछ लोग घायल भी हैं। संबंधित अधिकारियों से कलेक्टर, एसपी और एसडीएम तीनों घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं और वस्तुस्थिति ज्यादा क्लियर हो पाएगी। अभी उनको यही बोला गया कि जो घायल हैं उनको एक बार उपचार के लिए जो भी संभव हो सके, चाहे कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर रायपुर में हो, तत्काल उनको वहां से रेफर किया जाए, ताकि वो तो कम से कम उनकी जान बच सके। और परिवार वालों से भी मेरी फोन पे बात हुई है। उनका जो नुकसान हुआ है, परिवार के सदस्यों का जाना, उसकी तो पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन इस घड़ी में बस यही है कि हम सब उनके साथ हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं झारखंड चुनाव में मैं आई हुई हूँ, यहाँ पे देवघर में हूँ, मैं तुरंत उन तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। बहुत मुझे इस चीज का खेद है, लेकिन विजय शर्मा जी से मेरी बात हुई है, सीएम साहब से भी संपर्क हो रहा है, वो क्षेत्र में पहुँचने वाले हैं और पूरा हमें विश्वास है कि जो भी यथासंभव मदद हो पाएगा बिल्कुल हमारी सरकार करेगी। और वहाँ की जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी ये प्रयास करूँ कि यहाँ से मैं कितनी जल्दी निकल करके क्षेत्र में पहुँच जो स्थिति है उसको सामने समझ करके जो भी होगा आगे, बिल्कुल हम सब उनके साथ है। लेकिन जो घटना है बहुत दुखद है। कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। कांदावानी की घटना है, पिकअप अनियंत्रित होने से ढलान पर अनियंत्रित हो गई थी पिकअप। बिल्कुल भावना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल जी जुड़ रहे हैं। सर, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, 15 मजदूर काल कलवित हो गए हैं।
क्या कहेंगे आप, कैसे ये हादसा हुआ और अब आप इन जख्मों पर क्या मरहम लगाने का काम करेगी सरकार? बहुत दर्दनाक और हृदय विदारक है और वाकई में ये असहनीय जो सबके मन में पीड़ा और दर्द हुआ है। मैं मृतकों के को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरण में स्थान दे और परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति भी दे। जितने भी लोग अभी घायल हैं उनको जल्दी अभी तो शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में जी। और जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं दी जा रही है। रायपुर ले जाने को रायपुर और नजदीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर कम इंजर्ड हुआ है तो वहाँ ले जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन कर रही है। बहन भावना बोहरा के क्षेत्र है वो, और वो भी जानकारी उनको मिल गई है। और वहाँ जो भाई विजय शर्मा जी है हमारे डिप्टी सीएम जी, उनका भी वो जिला मुख्यालय है लोकसभा का जी। तो सब लोग लगे हैं और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो भी अच्छा संभव आर्थिक मदद और बाकी जो स्वास्थ्यगत मदद है वो देने का प्रयास भी चल रहा है। मैं भी प्रयागराज में हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान यही मेरे को जानकारी लगी जी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हादसा ना हो उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें, यही हमारा कर्तव्य निर्वहन है। बिल्कुल विजय जी, बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी के विधायक पंडरिया से भावना बोहरा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। भावना जी, आज एक ऐसा ये दर्दनाक माहौल है, मानवता की दृष्टि से आज आप कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगी? देखिए, जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती, आप भी कह रही थी, लेकिन जो घाव परिवार को मिला है, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है अगर आर्थिक मुआवजा थोड़ा सा सम्मानजनक मिल जाए। ये तेंदुपत्ता चुनकर आ रहे थे, सरकार भी इसको लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच रखती है, इसको प्रोत्साहन देती है। भावना जी, तो भावना जी से संपर्क टूट गया हमारा। विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये क्या है कि मेरे जो ऐसा लगता है जी, जो सवाल आपने पूछे, रोज का रूटीन इनका रहा होगा जी। और ऐसे ही मजदूर अभी काम करने जाते भी हैं, कभी ट्रैक्टर में, कभी ऐसे जो खुले वाहन है सामान ढोने वाले उसमें बैठकर जाया करते हैं, खड़े होकर भी जाया करते हैं ज्यादा अगर भीड़ हो जाए तो। इसको रोका जाना चाहिए और कैसे उनको सुविधा मिले। आदिवासी क्षेत्र में बहुत गरीब लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले जाने वाले आदिवासी भाइयों को किस तरह की इसके लिए सुविधा दे सकते हैं, ये विचारणीय एक प्रश्न है, ताकि ऐसे वाहनों में जो खड़े रहें और उसमें चालक को भी परेशानी होती है। और वाकई में जो नीचे गिरा है जी, कई फीट नीचे गिरी है गाड़ी, तो दिख रहा है। अभी मैं टीवी खोल के बैठा हूँ तो देख रहा हूँ तो जो नीचे गिरी है, तो इस तरह के हादसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया विजय बघेल जी आपका न्यूज़ 24 के साथ बात करने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य जी जुड़ रहे हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, 15 मजदूर काल कलवित हो गए हैं। क्या कहेंगे आज आप, सरकार से क्या गुजारिश करेंगे, क्या अपील करेंगे? यह अभी जस्ट घटना है, दर्दनाक हादसा है। और हादसा आखिर पिकअप में क्यों गए, कि कोई ले जा रहा था क्या, कोई ठेकेदार ले जा रहा था क्या, अपने आप में गए क्या, ये जांच का विषय है। सरकार को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी तुरंत बचाव और राहत का काम करना चाहिए। और ये है कि साथ ही हादसा की जांच होनी चाहिए। आखिर पिकअप में क्यों गए, कोई ले जा रहा था या इनको अपनी मर्जी से गए, ये जांच का विषय है। और सरकार को तुरंत फौरन राहत कर उनको कार्य में लग जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी पूरी संवेदना उन परिवार साथ है और घायल जो परिवार साथ है। ठीक है दीपक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर, कवर्धा में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, 15 जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं सर, और आज सरकार की ओर देख रहे हैं वो तमाम पीड़ित परिजन। क्या कहेंगे सर आज आप? जी, मैं रास्ते में हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ये कवर्धा जिले का कुदूर क्षेत्र का मामला है
और लगभग 15 लोग उनका स्वर्गवास हुआ है। पिकअप गाड़ी में थे सब लोग और तेंदूपत्ता के लिए गए थे जी। तो वो ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है, ऐसा बताए हैं। बाकी जो घायल है उनको रेस्क्यू किया गया है, ले जा करके हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जा रहा है। पूरा प्रशासन तो पहुंच ही रहा है, मैं भी पहुंच जा रहा हूँ जी। तो पहले तो सामने खड़े होकर के परिवार को संबल दे सके तो करें वो जी। बाकी तो ठीक है, बाकी जो सब सामान्य प्रक्रिया होगा ही होगा जी। विजय जी, जो लोग काल कलबित हुए हैं उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इनके परिजनों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, इसको लेकर कोई आर्थिक मुआवजे की घोषणा आपकी तरफ से की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से? देखिए ना, आर्थिक सहयोग तो होगा ही होगा ना, इसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें यह है कि वो कोई मसला नहीं है जी। वो तो होगा ही होगा। अभी आचार संहिता है, मैं आपसे ऐसे कह भी नहीं सकता जी, लेकिन उसमें वो मसला नहीं है। वो तो अधिक से अधिक सब कुछ होगा ही होगा। बहरहाल खड़े हो जाए उन लोगों के साथ जी, ऐसा है। विजय जी, हमारे साथ दीपक वैद भी जुड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए इस हादसे की, साजिश की आशंका लग रही थी उनको। देखिए, मैं तो जा ही रहा हूँ, देखता हूँ अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जांच कराना कोई बात नहीं है, तो कराया ही जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों से सर आपकी बात हुई है? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किसी तरीके की लापरवाही या फिर ड्राइवर को कोई नींद वगैरह आ गई हो, ऐसा कुछ? तो मैं आपको ब्रेक फेल हुआ है ऐसा वो लोग बता रहे हैं जी। ब्रेक फेल हुआ ऐसा बता रहे हैं, तो गाड़ियों के विषय में भी उसको ध्यान देने की जरूरत है। ब्रेक फेल हुआ है ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल सर, और तेंदूपत्ता को क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, वही तोड़कर आ रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार का ही काम कर रहे थे ये लोग, और बड़ी दुर्घटना है ये। 15 जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुखद है, सब कुछ बहुत दुखद है। सर बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप आचार संहिता की अगर बाउंडेशन है तो उसके बाद इन परिजनों के लिए किसी तरीके की एक समुचित आर्थिक सहायता की व्यवस्था कराएंगे। तो सड़क हादसे में 15 मजदूरों की मौत हुई है। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ सरकार के विजय शर्मा जुड़े हुए थे, और दीपक वैज का ये ट्वीट सामने आया है। पंडरिया में तेंदूपत्ता तोड़कर वापस आ रहे 15 मजदूर, उनकी दुखद मौत की खबर विचलित करने वाली है। सभी मजदूरों को विनम्र श्रद्धांजलि। और ऐसी सूचना है कि इस हादसे में कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, ये कहते हुए दीपक वैज और मृतकों के परिजनों को बिना देर किए सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं दीपक वैज। उन्होंने जांच की बात भी कही है, मुआवजे की भी वो अपील करते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया, और साथ ही प्रशासन से उन्होंने घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की भी बात कही है। और एक नई अपडेट सामने आ रही है, जिसमें 15 लोगों की जो मौत हुई है उसमें 14 महिलाएं बताई जा रही हैं, एक पुरुष बताया जा रहा है। और ये डिप्टी सीएम अरुण साव का ट्वीट। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में पिकअप पलटने से 15 लोगों की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ सरकार के अरुण साव, उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। तो पिकअप वाहन पलटने से 15 लोगों के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी तेंदूपत्ता तोड़कर जंगल से घर वापस लौट रहे थे। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव दुख जता रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ 24 से बात की एक और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, उन्होंने भी दुख जताया। साथ ही उन्होंने आचार संहिता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम किसी तरीके के मुआवजे की घोषणा नहीं कर सकते, बंदिश है हम पे आचार संहिता की वजह से। लेकिन अपडेट सामने आया है, जो 15 लोगों की मौत हुई है, जिन 15 मजदूरों की मौत हुई है, उसमें 14 महिलाएं बताई जा रही हैं, एक पुरुष है। बेहद ही दुखद खबर, बेहद दर्दनाक हादसा। कवर्धा में तेंदूपत्ता संग्रहित करके, तेंदूपत्ता तोड़कर ये सभी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान
डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे थे कि उनको सूचना मिली है कि ब्रेक फेल हो गया था और ब्रेक फेल होने की वजह से ये पिकअप वाहन पलट गया और इसमें 15 मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में 10 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। सड़क हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई है। तो हादसे में 10 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कवर्धा से ये बड़ी खबर, जहां पर 15 जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं। ये सभी मजदूर तेंदूपत्ता तोड़कर अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि इस पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हो गया और इसकी वजह से अनियंत्रित होकर ये पिकअप वाहन पलट गया और इसकी वजह से 10 मजदूर घायल हो गए हैं। 15 जिंदगियां अकाल के गाल में समा गई। 15 मजदूरों की मौत हो गई है। तो पिकअप वाहन पलटने से यह बड़ा हादसा हुआ है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हादसे में 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको आनंद फान में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज वहां लगातार जारी है। 14 महिलाएं समेत 15 मजदूरों की मौत हुई है इस सड़क हादसे में। 10 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। इस रफ्तार के कहर में 15 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो करीब 40 की संख्या में मजदूर इस पिकअप वाहन पर बैठे हुए थे। कुकदूर थाना क्षेत्र में ये पिकअप वाहन बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से पलट गया और उसके बाद जो हुआ वो बेहद भयावह, बेहद दर्दनाक और बेहद संवेदनशील। 15 मजदूरों की यहां मौत हुई है, जिनमें 14 महिलाएं बताई जा रही हैं। हादसे में 10 मजदूर घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो पिकअप वाहन आप पलटा हुआ देख रहे हैं, यही हादसे का शिकार हुआ है और आसपास तमाम मजदूरों की यहाँ पर मौजूदगी है। 40 मजदूर बताया जा रहा है कि इस और उप मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आया है। कवर्धा में मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से 15 मजदूरों की मौत हुई है। मेरी शोक संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनों को खोया है। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। वो थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और उन्होंने लिखा है कि परिजनों की हर संभव सहायता दी जा रही है। 15 लोगों की मौत पीड़ादायक है, ये कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। अपनी शोक संवेदनाएं जता रहे हैं और साथ ही न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आचार संहिता का वक्त है और आर्थिक सहायता की घोषणा निश्चित ही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीड़ितों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता दी जा रही है। तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे मजदूर दुर्घटना का शिकार हो गए। ब्रेक फेल होने से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया और इसमें दुर्घटना में 15 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 14 महिलाएं बताई जा रही हैं। 10 मजदूर घायल भी हुए हैं, जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुकदूर थाना क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई है। और इसी बीच हमारे साथ कवर्धा से सीएमएचओ बीएल राज जी जुड़ रहे हैं। सर, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। आपके यहाँ पर कितने लोग अभी पहुंचे हुए हैं जो मजदूर घायल हैं? उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है बीएल राज जी? सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो तकनीकी खामी के चलते बेलराज से संपर्क टूट गया है। तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे मजदूरों की पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गया है। अनियंत्रित होकर ये वाहन पलट गया, जिसमें 14 महिलाएं समेत 15 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में 10 मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा हादसा कवर्धा में तेंदूपत्ता तोड़कर ये सभी मजदूर वापस लौट रहे थे और किसको मालूम था कि ये इनका सफर अंतिम सफर हो जाएगा। चौदह महिलाएं इन मृत मजदूरों में शामिल बताई जा रही हैं। एक पुरुष 14 महिलाएं काल के गाल में समा गईं इस दर्दनाक हादसे में। और छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। लगातार अधिकारियों से संपर्क में भी हैं। ज़्यादा जानकारियां जुटाई जा रही हैं और जो घायल हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस घटना की जानकारी ली है। डिप्टी सीएम चाहे वो अरुण साव हों चाहे विजय शर्मा हों, दोनों ने ही दुख जताया है और विजय शर्मा तो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। बेहद भीषण दर्दनाक हादसा, 15 जिंदगियां यहां पर काल के गाल में समा गई हैं। प्रथम दृष्टया प्रथम जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक इस पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हुआ और ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित पिकअप वाहन पलट गया। और हमारे साथ सीएमएचओ बेलराज जी जुड़ गए हैं। बेलराज जी, आपके यहाँ पर कितने घायल मजदूर पहुंचे हैं, उनके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, कितने लोग खतरे से बाहर हैं? बेलराज जी, अभी जो है हमारे पास जो है लगभग 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल के लिए रिफर किया जा रहा है। जो मामूली चोट है वहीं पर जो है प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है। जो गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको जो है जिला अस्पताल के लिए रिफर किया जा रहा है। सर, अभी क्या आपके पास कोई फाइनल संख्या है कि कितने मजदूर काल के गाल में समा गए हैं? लगभग उसमें से जो है 36 लोग थे। 36 लोग आपके यहाँ पर पहुंचे हैं, उनमें से नहीं पहुंचे जी। आपकी जानकारी बेलराज जी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जानकारी जो है ये आ रही है कि लगभग जो है उसमें 30 से 35 लोग सवार थे जी, जिसमें से 3 गंभीर हैं, बाकी को मामूली चोट ऐसा खबर आया है। और अभी उनको सबको जो है उपचार कर रहे हैं। जो और गंभीर होंगे उनको जो है जिला अस्पताल रिफर किया जाएगा। सर, कितने लोगों की मौत हुई है इस दुर्घटना में, बता सकते हैं आप? नहीं आई है बेलराज जी। हाँ, इसकी संख्या जो है एग्जैक्ट नहीं आई है। एग्जैक्ट संख्या आपको नहीं मिली है? एग्जैक्ट संख्या कितने लोगों की मिली है? नहीं, अभी नहीं आई है। हम लोग इसको बता रहे हैं। बोले हमें सूचना मिल रही है बेलराज जी कि 17 जिंदगियां जो हैं वो काल के गाल में समा गई हैं। क्या पुष्टि कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी नहीं पुष्टि कर सकता उसको। कितने घायल हैं सर? 3 तो गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी लोग मामूली चोट है करके ये अपडेट आया है मेरे पास। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी स्थिति आउट ऑफ डेंजर है? नहीं बताए हैं, उसको भी नहीं बताए हैं, 3 ही का गंभीर बताए हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बेलराज जी आपका। तो तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे मजदूर और ये पिकअप वाहन पलटने से बड़ा हादसा